अभी तो मैं कहीं से काम नहीं कर रही हूँ। फ़िलहाल मैं अपना पेट पालने के लिए एक कंपनी से काम कर रही हूँ। मैं एक ही स्टूडियो से काम करती थी और जो भी मेरे साथ हुआ बहुत ही गलत हुआ। मैं कभी जीवन में नहीं सोची थी, सपने में नहीं सोची थी कि मेरे साथ ऐसा होगा, मुझे अकेले रहना पड़ेगा। ये जितनी भी लड़कियाँ आ रही हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, तो हमें ही कहेंगे कि सबसे पहले तो किसी के ऊपर विश्वास ना करो। लोगों जब शुरुआत में आते हैं तो लोग ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे कि लगता है कि मतलब वो आपको कभी छोड़ेंगे ही नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के जनपद संत कबीर नगर में है। संत कबीर नगर के खलीलाबाद में अगर हम बात करें, हमारे साथ आप दो लोगों को इस समय देख रहे हैं। ये राहुल जी हैं और ये प्रियंका चौरसिया हैं। हालांकि हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में प्रियंका जी पिछले 2 साल से काम कर रही हैं, लेकिन आज अगर वर्तमान स्थिति की बात करें, इनकी वो स्थिति है कि जिसको हम बयां नहीं कर सकते हैं। हालांकि ऑफ कैमरा हमने पूछने की कोशिश किया, बहुत सारी चीज़ें जानकारी मिली, लेकिन अब आप लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो लड़कियां भोजपुरी इंडस्ट्री में आना चाहती हैं, आने से पहले आप 10 बार सोच लीजिए और अच्छे से डिसीजन लीजिए कि क्या मैंने ये जो फैसला करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, ये सही है या गलत है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले प्रियंका जी से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका पीजी न्यूज़ में। तो नमस्ते, प्रणाम। और मैं प्रियंका चौरसिया, और जितने लोग भैया के चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, सबसे नमस्ते है। तो पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? प्रियंका, अगर सबसे पहले सवाल की तरफ अगर हम शुरुआत करें तो भोजपुरी इंडस्ट्री को ही आपने अपना करियर क्यों चुना? सर, मेरा ना बचपन से ही सपना था। मैं बचपन से ही डांस करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। कहीं भी शादी होती थी तो मैं वहाँ पे जाती थी डांस करने, और मेरे घर में भी सब लोग मतलब राजी हैं। ऐसा किसी को नहीं मतलब दिक्कत है कि ये सब करने से दिक्कत हो रही है। सब लोग मतलब सपोर्ट कर रहे हैं। शुरुआत आपकी कहाँ से होती है प्रियंका जी? शुरुआत मेरी लखनऊ से हुई थी। अच्छा। मैं अपने मौसी के घर पे थी। मेरी शुरुआत वहाँ से हुई थी। फिर वहाँ से मैं अपने घर आ गई खलीलाबाद में। फिर मैं यहाँ से काम करना स्टार्ट कर दी। यहाँ सबसे पहले आपको कौन मिला और किसके साथ आपने कार्य को स्टार्ट किया? सबसे पहले फ़ोन किया गया था, एक गोरखपुर के हैं भीमलाल यादव, उनके पास फ़ोन किया गया था। तो पहला मेरा एल्बम उन्हीं के साथ आया है। फिर उसके बाद यहाँ मतलब एक मोनू पठान नाम के चैनल है, फिर उनके पास फ़ोन किया गया। फिर मैं उनके पास से ही काम कर रही थी और अभी भी करती थी, लेकिन फ़िलहाल कुछ दिक्कतें आ गई हैं कि मतलब अब उनके साथ काम नहीं कर रहे हैं। अब उनके साथ काम नहीं कर रहे हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में एक ऐसी लड़की जो अभी तक कई एल्बम कर चुकी है, लेकिन अब वर्तमान में क्या कर रही है, हम जानने की कोशिश करेंगे। अभी आप क्या कर रही हैं प्रियंका जी? अभी तो मैं कहीं से काम नहीं कर रही हूँ। फ़िलहाल मैं अपना पेट पालने के लिए एक कंपनी से काम कर रही हूँ। मतलब एक कंपनी में आप काम कर रही हैं अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, ना यूँ कहा जाए तो अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए ये कंपनी में ये काम कर रही हैं। पहले एल्बम करती हैं। इनके बहुत सारे एल्बम भोजपुरी गानों में आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये लड़की सफल क्यों नहीं हो पाई, इसके पीछे का रीज़न भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करें कि भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारी लड़कियां कदम रखती हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पाती हैं, और बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो कि 4-5 गाने जाते जाते रातों रात स्टार हो जाती हैं। इसके पीछे की कहानी क्या होती है? मेरा तो वीडियो सही बात है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि मैं भी जो भी बनाती हूँ वीडियो, मेरा साफ़ सुथरा वीडियो रहता है। कोई नहीं मतलब गंदा रहता है कि लोगों को देखने में कोई दिक्कत हो। अब क्या पता हमारे किस्मत में ही ना लिखा हो ऐसा कुछ, इसलिए नहीं कुछ हो पा रहा है। इसलिए कुछ नहीं हो पा रहा है। अच्छा प्रियंका जी, एक बात और बताइए कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जो भी लड़कियां कदम रखती हैं, उन लड़कियों के साथ तमाम प्रकार के शोषण होते हैं, लेकिन उनको आगे बढ़ाया नहीं जाता है। म्यूजिक डायरेक्टर के भी कुछ फरमान होते हैं, उसके बाद फिर ये जो कैमरा चलाता है उसके कुछ फरमान होते हैं। ये तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं जो लड़कियों के ऊपर ये बहुत सारी लड़कियों को देखने को मिला, और वो बहुत सारी लड़कियां कैमरे के सामने खुलकर बोलती भी हैं। तो ये बताइए कि अभी तक आपके साथ किन किन लोगों का कैसा कैसा व्यवहार रहा? मैं तो अभी फ़िलहाल मैं एक ही स्टूडियो से काम करती थी, और
जो भी मेरे साथ हुआ बहुत ही गलत हुआ। मैं कभी जीवन में नहीं सोची थी, सपने में नहीं सोची थी कि मेरे साथ ऐसा होगा, मुझे अकेले रहना पड़ेगा। और मुझे जो कहते थे मैं वही काम करती थी। मैं अपने मतलब जैसे कि अपने एक होता ना मन मर्जी का काम, मैं कभी नहीं की। वो हमको जहाँ भेजते थे हम वहाँ जाते थे, जो कहते थे हम वही काम करते थे। लेकिन ऐसी क्या बात आ गई कि मतलब मुझे वहाँ से हटना पड़ा। मतलब वहाँ से आपको वो लोग हटा दिए कि आप? हटाया गया मुझे वहाँ से। मैं वहाँ से हटना नहीं चाह रही थी, मुझे वहाँ से हटाया गया था। और तो मैं यही कहूँगी जितनी भी लड़कियाँ आ रही हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, तो हमें ही कहेंगे कि सबसे पहले तो किसी के ऊपर विश्वास ना करो। लोगों जब शुरुआत में आते हैं तो लोग ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे कि लगता है कि मतलब वो आपको कभी छोड़ेंगे ही नहीं। पूरी ऐसे स्टार बना देंगे। बना देंगे और शादी भी कर लेंगे। ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं। अपने माँ बाप भाई सबका कसम भी खा लेते हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसा हुआ था, हमको खुद ही नहीं लग रहा था कि ऐसा होगा मेरे साथ। लेकिन मेरी स्थिति 1 महीने से इतनी ख़राब आ गई है कि मैं 1 हफ्ते तक मेरे पास गैस नहीं था। हम अपने फ्रेंड के घर पे खाना खा रहे थे। एक आंटी मेरी है नीचे, उनसे मैं खाना मांग के खाती थी। मेरे घर में चावल तक नहीं था। मैं मतलब अब मैं क्या बताऊँ, ज़्यादा बोलूँगी तो मैं रो दूँगी अभी। ये देख सकते हैं, ये प्रियंका जी हैं साहब। एक लड़की अपने दर्द को बयां कर रही है कि इस लड़की को भी बहला फुसला कर भोजपुरी इंडस्ट्री में उतारा जाता है। आप देख सकते हैं रोने लगी बताते बताते। क्योंकि ये भावुक हैं और ये अपने रियल दर्द को बयां कर रही हैं। अच्छा ये बताइए कि जब आपके साथ धोखा शुरू हुआ तो क्या आपके दिमाग में ये सारी बातें आ रही थी कि नहीं आ रही थी कि मेरे साथ गलत हो रहा है? मुझे आ रही थी। मुझे मतलब कुछ में शक हो रहा था। लेकिन मुझे सारी बातें एक लड़की ने बताई। मतलब काफ़ी लड़कियों लड़के सबको ही बताया कि मतलब ऐसा देखो, अपनी लाइफ अब से सुधार लो क्योंकि तुम्हारे साथ बहुत ही गलत होगा। लेकिन मैं किसी की बात नहीं मानी। मैं उस बंदे की ही बात मानी। मुझे विश्वास था ना कि मुझे छोड़ेंगे नहीं कभी और मुझे अपने साथ में ही रखेंगे। अच्छा ये बताइए, क्या होता है कि बहुत सारे लोग शादी वगैरह का झांसा देकर तमाम प्रकार की चीज़ें गलत तरीके से करते हैं। कुछ इस प्रकार के आपके साथ कुछ गलत करने की लोगों ने कोशिश किया? नहीं, मतलब हाँ किए तो, लेकिन मैं अपने आप को मतलब संभाल ली थी। दूसरों को क्या आप कहना चाहेंगे? फिर आप राहुल जी से कम मुलाकात हो। बहुत बहुत स्वागत है भैया राहुल जी। सभी को नमस्कार जो भैया के चैनल से देख रहे हैं। तो मुलाकात हमारा इनसे लगभग 1 साल हो गया। जब हम शुरुआत किए थे अपने यूट्यूब का, तो उस पर हमें एक सॉन्ग मिला था जो खेसारी लाल का आया हुआ था, हल्दी वाला सॉन्ग था। तब मैं उस समय एक्टर खोज रहा था कि जो हमारे पर्सनालिटी के हिसाब से, जो हमारी साइज है उस हिसाब से एक्टर मिले। तब प्रियंका जी से हमारी मुलाकात होती है। कितने दिन आप इनके साथ में काम करते हैं? अब 1 साल से अभी तक हम लोग हैं। मैं कोई भी एल्बम किया हूँ अपने चैनल पे, सब इन्हीं के साथ है। अच्छा, सब इन्हीं के साथ। राहुल जी का व्यवहार आपके साथ कैसा है? बहुत ही अच्छा है। इनका नेचर भी बहुत अच्छा है और अच्छे से काम भी करते हैं और काम करवाते भी हैं अच्छे से। बहुत ही अच्छे हैं, इनका व्यवहार बहुत अच्छा है। मीन्स ये कहा जाए कि जहाँ पहले ये थी वहाँ से इनको तमाम प्रकार के धोखे मिले। अच्छा, ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहती हैं? और जो लड़कियाँ आना चाहती हैं? वहाँ से हामी को नहीं, बहुत सारी लड़कियों को धोखा मिला है। अच्छा। क्योंकि मुझे अब जाके चल रहा है पता, क्योंकि जिसको मिला है सब हमको बताती हैं कि मेरे भी साथ ऐसे हुआ है, मेरे भी साथ ऐसे हुआ है। तो तब मुझे समझ में आया कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मतलब ऐसा कुछ होगा। मुझसे काफ़ी लोग बोले, लेकिन मुझे लगा कि चलो ठीक है, एक न एक दिन तो फ़ोन आएगा ही आएगा। तो एक लड़के के पास फ़ोन किया गया था और उन्होंने बात किए थे, मतलब मेरे बारे में कई तरीके से बात हुई थी। तो रिकॉर्डिंग आपके पास आ गई? और रिकॉर्डिंग मेरे पास आ गया। और रिकॉर्डिंग जब मैं सुनी तो मैं, आपके होश उड़ गए होंगे। पूरी पब्लिक में सुनाया था मुझे। मैं वहाँ पे रोने लगी कि ऐसा क्यों कर दिया। और मैं कभी सोची नहीं थी। तो तब जाके मतलब विश्वास मेरा टूट गया। तभी से मैं मतलब ना फ़ोन करती हूँ, ना कुछ, ना कोई बात, ना कोई चीज़, ना कोई मतलब, कुछ भी नहीं। तभी से मैं अपना खुद ही सोच ली कि मुझे अब खुद ही करना, पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो भोजपुरी इंडस्ट्री में जो भी लड़कियां काम कर रही हूँ, एक बार ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए कि आप
ऐसे किसी स्टूडियो के चक्कर में ना फंसें जहां पे आपके साथ गलत किया जाए और गलत करने की कोशिश किया जाए। ये प्रियंका जी हैं, ये अपनी कहानी बता रही हैं साहब इनके साथ क्या क्या हुआ है। समाज का एक दर्पण बन के सारी चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि और लड़कियां ऐसे जाल में ना फंसें और उनके साथ कुछ गलत ना होने पाए। इस वीडियो से सीख सकते हैं। राहुल जी, आखिरी सवाल आपसे करेंगे, भोजपुरी इंडस्ट्री में जो इस प्रकार के करप्शन हैं उस पर रोकने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, हम सबसे पहले यही कहना चाह रहे हैं कि जितने भी लोग यूट्यूब पे काम कर रहे हैं सब आगे बढ़ने के चक्कर में बड़े लोगों के पास जाते हैं, लेकिन उन बड़े लोगों की ये सब सच्चाई जानते नहीं हैं। तो दोस्तों, बस हमारा आखिरी शब्द यही है कि आप काम करिए, खुद के दम पे करिए और खुद घर रह के करिए। किसी के भी पास आप जाइए तो पहले उसका बैकग्राउंड चेक कर लीजिए, तब आप जाइए, घर के बाहर तब निकलिए। बस आपको बता दें कि किसी ऐसे लोगों के चक्कर में आप न फंसें जहां से आपका नुकसान हो सकता है, ये खुद बता रहे हैं। अगर आप YouTube पर अपने आप को सरवाइव करना चाहते हैं तो आप खुद मेहनत करें और एक दिन जरूर सफल होंगे। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।